तो पिछली क्लास में हमने लिस्ट के थोड़े बहुत फंक्शंस देखे थे, ठीक है। एक इसमें मिसिंग था लेक्चर 5। इससे पहले का मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया। कोड में अगर किसी की हेल्प लेनी हो तो यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे जाके ले सकते हो। लिस्ट 1 और 2 में है इसका कोड, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर मिसिंग था लिस्ट के मेथड्स में, तो ये स्टार्ट करते हैं आज। वीडियो में डाल दूंगा इसमें। तो इसमें लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, लिस्ट फंक्शन एंड मेथड जो रह गया था। तो वही सेम चीज़, डेफिनेशन तो वही है कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, और एक लिस्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा जब हम बनाते हैं, और उसको कॉल करने के लिए उसका मेथड नेम, नाम बताते हैं मेथड का, उससे वो कॉल हो जाता है। तो ये सिक्स्थ मेथड ये है कि इंसर्ट मेथड है हमारा। तो इंसर्ट नाम से ही समझ आ रहा है, कुछ इंसर्ट करने के लिए काम आता होगा, ठीक है। तो अपेंड और एक्सटेंड की तरह है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें कि अपेंड और एक्सटेंड जो होते हैं वो लास्ट में हमारा इंसर्ट करते हैं लिस्ट के। अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट इंसर्ट करना है जो कि एक पोजीशन जिसमें हमें बतानी है कि इस बीच में कहीं करना है या फिर शुरू में करना है, तो हम इंसर्ट के थ्रू ये कर सकते हैं हम अचीव, जब हमें पोजीशन बतानी होती है, क्योंकि अपेंड और एक्सटेंड जो होते हैं वो लास्ट में ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंसर्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हम इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं आइटम के साथ कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे हमारी एक लिस्ट है, हमने बनाई, लिस्ट फंक्शन से बनाई, पाइथन प्रोग्रामिंग डाल दिया स्ट्रिंग, तो ये हमारी लिस्ट बन जाएगी। पाइथन प्रोग्रामिंग अलग अलग हो जाएगा सारा करेक्टर। लिस्ट डॉट इंसर्ट 6th पोजीशन पे हम कह रहे हैं कि भाई खाली डाल दो, तो 6 पोजीशन देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि n के बाद वो एक खाली वो डाल देगा, ठीक है। n के बाद उसने खाली डाल दिया और बाकी एज इट इज सेम की सेम आ गई। मतलब उसने ये वाली चीज, ये वाला एलिमेंट, एक खाली कोट्स वाला एलिमेंट वो इंसर्ट करा दिया हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये लिस्ट है हमारी 12 7 4 8, इसके एलिमेंट्स है। अब वो कह रहा है लिस्ट डॉट इंसर्ट 2 पे हमें हमें इंसर्ट कराना है, और क्या कराना है, 100। तो 0 1 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 इंसर्ट, ठीक है। तो हमारी जो नई लिस्ट आएगी वो आएगी 12 7 100 4 और 8। तो एक 100, जो कि 100 एक एलिमेंट है हमारा, वो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो ये फंक्शन है, इसमें एक इंडेक्स बताना होता है और एक आइटम बताना होता है। तो यहाँ पे इसमें इंडेक्स 2 बताया था और आइटम 100 बताया था। तो ये कह रहा है कि इंडेक्स 2 पे 100 डाल दो। तो जो हमारा 0 1 2, यहाँ पे 2 आ गया 7 के बाद, तो वहाँ पे इसने 100 डाल दिया, और बाकी एज इट इज़ हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है। और एक से ज़्यादा आइटम के लिए ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ करते। उसमें हम एक्सटेंड फंक्शन हमने देखा था, जिसमें एक लिस्ट को एक लिस्ट के साथ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अपेंड और इंसर्ट एक से ज़्यादा आइटम के लिए नहीं होते, ठीक है। एक ही आइटम इसमें यूज होता है, पेंड में भी और इंसर्ट में भी। वो फॉर लूप के थ्रू या किसी ऐसे फंक्शन के थ्रू हम बार बार अगर हम कराएंगे तो वो एक से ज़्यादा आइटम हो जाएगा। अगर वैसे कराना है, एक से ज़्यादा आइटम अगर हमें कराने हैं, तो फॉर लूप या ऐसा कुछ हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पॉप मेथड देखते हैं। तो पॉप मेथड क्या करता है, एक पॉप समझ ही आ रहा है, नाम से पॉप करेगा, हटाएगा उसको। तो पॉप इज यूज टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। एक आइटम को हटाने के लिए यूज आता है ये। और इसमें हम इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं, खाली एक ही इसका आर्ग्यूमेंट होता है, और वो होता है इंडेक्स, कि कहाँ से हमें रिमूव करना है। प्रॉप रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन, जो हमें यहाँ पे इंडेक्स बताएंगे उससे वो रिमूव कर देता है, और उसको रिटर्न भी कर देता है कि ये वाला एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिया। और अगर कुछ भी इंडेक्स नहीं बताएंगे तो पॉप क्या करेगा, वो लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है लिस्ट में से। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी ये टी इक्वल टू लिस्ट हमने वेलकम किया यहाँ पे स्ट्रिंग में, तो ये सबको अलग अलग कर देगा। ये हमारा लिस्ट फंक्शन यही करता है, तो ये वेलकम आ गया। फिर ये कह रहा है कि टी डॉट पॉप, तो टी डॉट पॉप क्या करेगा, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है यानी कि ई है, वो हटा देगा यहाँ से, और हमारी जो लिस्ट आ जाएगी वो अब टी डॉट पॉप रिटर्न भी करता है लास्ट, मतलब अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो वो लास्ट वाला करता है पहले तो ये। और उसके बाद वो रिटर्न भी करता है जो उसने रिमूव किया, यानी कि इसने क्या रिमूव किया, वो जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसने रिमूव कर दिया, यानी कि ई इसने रिटर्न कर दिया। और अगर हम अब अपनी नई लिस्ट देखेंगे, यानी कि वही टी देखेंगे अगर हम, तो वो क्या हो जाएगी, WELCOM, एम तक आ जाएगी। ई हमारा इसने हटा दिया पॉप फंक्शन ने, ठीक है। फिर अगला आता है टी डॉट पॉप 4। तो 4 क्या करेगा, हमारा इंडेक्स पे जाएगा 0 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे गया वो, और इसने इसको हटा दिया, ओ को हटा देगा ये। तो हमारी जो नई लिस्ट आ जाएगी वो क्या आएगी, इसने रिटर्न कर दिया कि मैंने ओ को हटा दिया। जो नई लिस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी, ओ के अलावा बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, WELCM आ जाएगा। तो ये हमारी नई लिस्ट आ गई, ठीक है। तो इसके बाद रिमूव मेथड देखते हैं। तो रिमूव मेथड क्या, डिफरेंस क्या है पॉप और रिमूव में, कि पॉप क्या करता है, पॉप रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन, जो हम पोजीशन देते हैं वहां से वो रिमूव करता है, इंडेक्स जो हम देते हैं वहां से रिमूव करता है। लेकिन रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव करता है वो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जो हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे वैल्यू, उसका जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा हमारी लिस्ट में, उसको वो रिमूव कर देगा वहां से, ठीक है।
और ये रिमूव मेथड एरर भी दे सकता है अगर वो आइटम है ही नहीं उस लिस्ट में। तो इसका भी एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे हमारी एक लिस्ट है, एक लिस्ट फंक्शन से हमने उसमें ये स्ट्रिंग पास कर दी डिस्कवरी साइंस, तो ये अलग अलग कर देगा सबको डिस्कवरी साइंस को। ठीक है, फिर लिस्ट डॉट रिमूव कह रहे हैं ई, इसमें हम एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई हमें ई को हटाना है। तो ये क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट में सर्च करेगा, जो पहली ऑकरेंस होगी ई की उसको हटा देगा, यानी कि इस वाले को हटा देगा, ये सबसे पहले आया ई, तो इसको हटाया। अब क्या बचेगा, डिस्क यहाँ वी तक आ जाएगा, फिर इसको इसके अलावा बाकी सारा आ जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो इसके बाद आर वाई जो भी बाकी सारा दे रखा है वो आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, रिमूव ने जो फर्स्ट ऑकरेंस था इस कैरेक्टर का उसको हटा दिया इस लिस्ट में से। तो इसमें लिस्ट डॉट रिमूव ने क्या किया, एक एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया ई, और इस लिस्ट को इसने सर्च किया, जो भी पहली ऑकरेंस थी ई की वो इसने हटा दी, और फिर जो बाकी सारा जो बचा वो हमारा आ गया, यानी कि ई को छोड़ के, ये इस वाले को छोड़ के जो भी बाकी सारी बची थी चीज़ें वो आ गई हमारे पास, और इसको हटा दिया बस इसने, ये हमें लिस्ट। लेकिन ये कुछ भी वो नहीं देगा कि जैसे पॉप हमें वो देता था कि इसने क्या हटाया है, तो वो पॉप हमें बताता था कि मैंने ये हटा दिया है, लेकिन इसमें तो हम खुद ही बता रहे हैं कि हम ई को हटाना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसमें ये हटा देता है बस, और कुछ भी रिटर्न नहीं करता। हमें अगर देखनी हो फिर से लिस्ट कि इसने कैसी लिस्ट है, मॉडिफाइड लिस्ट, तो उसको फिर से प्रिंट कराना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर इसने कहा कि लिस्ट डॉट रिमूव एस कर दिया, तो एस को ये ढूंढेगा, अपनी ये वाली इसकी लिस्ट बन गई थी, तो इसको एस को ढूंढेगा इस लिस्ट में, तो यहाँ पे इसने एस को यहाँ पे देख लिया, तो इसको हटा देगा और बाकी पूरी एज इट इज ये हमें दे देगा, यानी कि डी आई एस नहीं होगा इसमें, सी ओ वी, एंड एज इट इज सारा बाकी सारा कंटिन्यू रहेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड क्या करता है, सारे आइटम जो है हमारी लिस्ट में सबको हटा देता है, उसको रिमूव कर देता है, एंड ऑल द लिस्ट बिकम्स एम्प्टी लिस्ट आफ्टर। तो इसके बाद जब हम क्लियर करते हैं तो पूरी लिस्ट हमारी एम्प्टी हो जाती है, और इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता है इसमें। ठीक है, लेकिन ये सारे एलिमेंट जो भी होंगे हमारे सबको हटा देगा, तो खाली लिस्ट हो जाएगी हमारी इससे। तो जैसे हमारी एक लिस्ट आई 12 5 78 97, ये हमारी लिस्ट है, इसको डॉट क्लियर मेथड लगा दिया मैंने, तो अब क्या, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, लेकिन अगर हमने फिर से लिस्ट को प्रिंट करना चाहा तो एक खाली लिस्ट दे देगा, इसने सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए यहाँ से, तो अब ये खाली लिस्ट आ गई हमारी। इसके बाद काउंट मेथड देखते हैं। तो काउंट मेथड क्या करता है कि ये काउंट ऑफ द आइटम, जो भी हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में उसका काउंट ये देता है हमें। इफ द गिव, अगर ये आइटम जो है हमारा वो है नहीं लिस्ट में, तो ये जीरो रिटर्न कर देगा कि मतलब इसका काउंट है ही नहीं उस पर्टिकुलर आइटम का। तो इसका सिंटैक्स यही है, लिस्ट डॉट काउंट, और ये आइटम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसका काउंट चाहिए इस पर्टिकुलर उसका। ठीक है, तो जैसे हमारी लिस्ट ये हमने देखी, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट कंप्यूटर साइंस, ये हमने स्ट्रिंग में स्पेसिफाई कर दिया। लिस्ट टू इक्वल टू, ये पूरी आ गई हमारी, इंटीजर्स आ गए इसमें। तो इसमें लिस्ट वन जब हमने देखा तो हमें पता है ये क्या करता है, लिस्ट फंक्शन इसको अलग अलग करके हमें दे देगा, तो ये हमें अलग अलग करके दे दिया। लिस्ट टू हमारा ये है 957, तो ये हमारी एज इट इज आ गई 957 से अप टू 7 तक सेम आ गई। ठीक है, फिर इसने क्या किया, लिस्ट वन डॉट काउंट किया हमारा ई, तो इस वाली लिस्ट वन ये हमारी ई को ये देखेगा कि कितने बार आया ई एलिमेंट, तो ये ई एक बार आ गया यहाँ पे, फिर ई यहाँ पे दूसरी बार आ गया, और ई यहाँ पे तीसरी बार आ गया। ठीक है, तो ये इसका लिस्ट डॉट काउंट ई क्या हो जाएगा, 3। ऐसी लिस्ट टू डॉट काउंट 7 देखेगा अगर, तो 7 एक बार यहाँ आ गया, 2 बार यहाँ आ गया, और तीसरी बार एंड में आ गया, तो इसका लिस्ट टू डॉट काउंट 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 बार आ रहा है। लिस्ट टू डॉट काउंट 45 क्या होगा, ये हमारा एक ही बार आ रहा है 45 इसमें, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट बताना है, लिस्ट से मिनिमम एलिमेंट क्या है। ठीक है, और उसका इंडेक्स भी क्या है ये भी बताना है। तो इसके लिए हमने देखा था मिनिमम एलिमेंट के लिए एक फंक्शन भी बना रखा है जो हमने पढ़ा था। एक मिन करके एक फंक्शन था जो कि मिनिमम एलिमेंट देता है, ये मिन करके एक फंक्शन था जो कि मिनिमम एलिमेंट देता है पूरी लिस्ट में से। ठीक है, जैसे मिन वैल हमारी ये है पूरी लिस्ट, तो मिनिमम वैल करेंगे अगर, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा मिनिमम। लेकिन ये कह रहा है कि हमें सिर्फ मिनिमम एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें इसका वो भी चाहिए कि इसका इंडेक्स क्या है उसमें, मिनिमम एलिमेंट का। तो अगर तुम ये मिन वाला फंक्शन करके करोगे तो तुम्हें मतलब ऐसी आधा या एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसमें अगर ये 4 5 नंबर में आया तो तुम्हें इसका लॉजिक भी लिखना पड़ेगा कि ये क्या लॉजिक है। तो अगर लॉजिक से नहीं करोगे तो कम ही नंबर मिलेंगे इसमें। तो इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो मान लो ये हमारी लिस्ट है 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो इसमें से हमें मिनिमम बताना है कि मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो हमें पता है कि मिनिमम है क्या, हम तो ह्यूमन है, हमें तो पता है ये मिनिमम एलिमेंट है 0, और इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो इसका इंडेक्स जो है हमारा वो 3 है। ठीक है, अब वो प्रोग्राम को कैसे समझाना है वो देखते हैं।
हमें तो ये समझ आ गया कि ये 0 इसका मिनिमम एलिमेंट है और जो इसका इंडेक्स है वो है 3, लेकिन प्रोग्राम को कैसे समझ आएगा? तो मैं ये लॉजिक कहता हूँ कि जैसे मिनिमम के लिए काफ़ी यूज़ होता है, मिनिमम मैक्सिमम वाला प्रोग्राम काफ़ी आता है। तो इसमें क्या लॉजिक रहेगा कि सबसे पहले तुम एक मिनिमम को जो भी लिस्ट में पहले दिया वो असाइन कर दो। यानी कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम मान रहे हैं कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो मिनिमम है। तो इसका मैंने मान लिया कि मिनिमम हमारा 2 है हमारी लिस्ट में। फिर क्या करो, फॉर लूप से आगे इंडेक्सिंग चलाओ, ठीक है? आगे इंडेक्सिंग चलाओ। फिर क्या करो कि इसको मतलब अगले वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करो मिनिमम से। क्या अगला वाले एलिमेंट मिनिमम से कम है? मिनिमम से मतलब मिनिमम क्या उससे ज़्यादा है? हमारे अगले वाले एलिमेंट से 7 से ज़्यादा है, ठीक है? अगर ऐसा केस है, मतलब अगर मिनिमम ज़्यादा आ रहा है, तो वो मिनिमम तो होगा ही नहीं। अगर मिनिमम ज़्यादा है, मिनिमम जो हम मान रहे हैं वो ज़्यादा है, मान लो कि ये तो 2 था, मान लो कि अगर ये 8 होता, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह 8 होता, ठीक है? तो हम मिनिमम को 8 मान रहे हैं, लेकिन अगर 8 ज़्यादा है 7 से, तो वो मिनिमम कैसे हो सकता है? तो हम मिनिमम को चेंज कर देंगे। तो अगर मैं 8 लूँ यहाँ पे और फिर ये कंपैरिज़न करूँ, तो हम मिनिमम को क्या कर देंगे? मिनिमम बोलेंगे 7 कर देंगे। तो हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा? अगर ये इनिशियल 8 था, तो हमारा मिनिमम अब क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। क्योंकि वो तो बड़ा है, जो हमने सोचा था कि ये मिनिमम हम ले रहे हैं जो शुरू में, वो बड़ा निकला अगले वाले एलिमेंट से। यानी कि हमें इस मिनिमम को चेंज करना पड़ेगा, अगर ऐसा केस है। तो मिनिमम हो जाएगा 7। तो इसको ही हम बार-बार ऐसे करते रहेंगे। ऐसे ही अगर मैंने इसको मिनिमम ले लिया, मिनिमम हमारा 7 आ गया। तो क्या मिनिमम हमारा 1 से बड़ा है? क्या मिनिमम 1 से बड़ा है? तो मिनिमम 1 से बड़ा है, हाँ है। ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो इसमें क्या आ जाएगा? मिनिमम कह देंगे कि भाई मिनिमम को चेंज कर दो, मिनिमम को कर दो 1, ठीक है? तो मिनिमम को मैं कर दूँगा 1। फिर से कंपैरिज़न होएगी, क्या मिनिमम 1 आ गया, तो क्या 1 0 से बड़ा है? अगर ऐसा केस है तो मिनिमम को कर दो 0, तो मिनिमम हमारा 0 आ जाएगा। और उसके बाद फिर से एंड में जाएगा ये और फिर इसको कंपेयर करेगा, क्या 0 9 से बड़ा है? नहीं भई, ऐसा केस है ही नहीं। तो ये कंडीशन कभी वो करेगा ही नहीं, मिनिमम यही रहेगा। तो ये हमारा मिनिमम आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा फाइनल मिनिमम आ जाएगा 0 और ये इसका इंडेक्स भी आ जाएगा हमारे पास 0, 1, 2, 3। फॉर लूप से हमारा इंडेक्स भी मिल गया और हमें एलिमेंट भी मिल गया और ये लॉजिक हो गया हमारा, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को कि कैसे करेंगे। हमें करना क्या है? मिनिमम एलिमेंट निकालना है लिस्ट से और उसका इंडेक्स भी निकालना है, ठीक है? तो मान लेते हैं एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट 1, ठीक है? इक्वल टू कोई भी लिस्ट ले ली मैंने, यही लिस्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल वाली जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया इसमें। तो ये हमने 87109 किया था, तो इसी को ले लेते हैं 87109। तो हमने लिस्ट ले ली, लिस्ट 1, जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास 87109, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? तो मैंने जो सोचा था वो मैं उसमें लगाता हूँ, ठीक है? अपने कोड में लगाता हूँ जो मैंने पेन और पेपर में सोच लिया। तो हम मिनिमम इक्वल टू लिस्ट 1 0, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई जो हमारा मिनिमम है वो पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है? फिर मैं फॉर लूप चला दूंगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है? ये हो जाएगा। इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ, एल इक्वल टू लेंथ, लेन होता है लेन ऑफ लिस्ट 1, कि यहाँ तक हमें चलाना है इसका कोड, ठीक है? तो हम कर देंगे अब फॉर आई इन रेंज 0 से लेके हमारा एल तक चलेगा ये। तो ये हमारा चल गया 0 से एल, यानी कि शुरू से लेके एंड तक। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर वैसे हमें ये 0 से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि 1 से चलाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहली कंपैरिजन होगी वो 1 से होगी, क्योंकि 0 को तो हम मान ही रहे हैं इसमें, 0 को तो मिनिमम मान ही रहे हैं। तो अगर हम 1 से चलाएं तो वो बेटर है। अब हम क्या करें? इफ़ अगर अगर क्या होता है, अगर कंडीशन, तो मैं यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ कि हमें करना क्या है। कंडीशन इफ़ द कमिंग एलिमेंट इज मिनिमम, ठीक है? अगर कमिंग एलिमेंट मिनिमम है तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि इसमें ये कंडीशन आएगी कि इफ़, यानी कि एल हमारी लिस्ट 1 आई, ठीक है? तो हमने क्या किया? कंडीशन इफ कमिंग एलिमेंट इज मिनिमम, तो हम ये चेक कर रहे हैं अगर इफ लिस्ट 1 आई जो है वो कम है हमारा, अगर वो इससे कम आ रहा है मिनिमम से, जो हमने मिनिमम असाइन किया है, अगर वो कम आ रहा है इससे, तो हमारा मिनिमम को चेंज कर दो। हम कहेंगे भाई कि मिनिमम इक्वल टू लिस्ट 1 आई आ जाएगा हमारा, जो भी आया कम, जो भी आया वो हमारा अब वाला मिनिमम हो जाएगा।
एक मिनिमम इंडेक्स भी ले लेते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स भी करना है, तो मिन इंडेक्स करके उसका नाम वेरिएबल का नाम सेव करते हैं क्योंकि वो भी चाहिए हमें। तो मिनिमम इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 था इसमें। अब हम क्या करेंगे कि मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे अगर ऐसा केस हुआ तो वो हो जाएगा हमारा आई, जो भी आई आया। मान लो कि अगर इस केस में 7 हमारा है, तो ये 7 हमारा कम आया मिनिमम से, तो हमारा जो मिनिमम है वो 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो मिनिमम इंडेक्स है वो हमारा ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। इस केस में मिनिमम इंडेक्स हमारा 1 आ जाएगा। फिर मिनिमम हमारा चेंज हो गया, तो फिर से ये जैसे ही चलेगा अगर ये लूप, तो अब इसमें 1 को कंपेयर होगा। अगर 1 हमारा मिनिमम से कम है, ठीक है, तो 1 हमारा 7 से कम होगा क्योंकि, ठीक है। तो ये मिनिमम हमारा 1 आ जाएगा। इसको अब गो थ्रू कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कोड हो गया, तो इसको अगर मैं एंड में ये कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक से। प्रिंट मिनिमम कर दिया मैंने, ठीक है, और प्रिंट मिनिमम इंडेक्स कर दिया, तो मेरे हिसाब से कोड हो गया। एक बार जब भी हम पूरा कोड लिख लेते हैं तो इसको एक बार रन थ्रू करके देखते हैं ताकि समझ आ जाए कि हाँ भाई सही सोच रहे हैं हम, ठीक है। तो एक बार ये रन थ्रू करके देखते हैं कि शुरू में ये क्या होगा। रन थ्रू कैसे करते हैं, यहाँ पे कमेंट करके, या फिर अगर नोटबुक में लिखना है तो ऐसे कर लेना कि अलग से एक रफ कॉलम बना के कर लेना ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कोड सही लिखा है तुमने। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर रहा हूँ, तो हमारा शुरू में मिनिमम ये हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम इंडेक्स तो दे ही रखा है, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए कि हमारा ये है मिनिमम इंडेक्स। तो ये दो चीज़ें हैं हमारी। एल इक्वल टू, चलो ये तो पता ही है कि जो भी लेंथ होगी, ये तो लूपिंग के लिए करा है हमने, फॉर लूप के लिए। फिर कंडीशन आएगी हमारी यहाँ पे कि अगर लिस्ट 1 आई, तो हमारा 1 से चल रहा है, तो लिस्ट 1 1 क्या हमारा 7 है, तो 7 जो है क्या वो 8 से कम है? हाँ बिल्कुल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम है, मिनिमम क्या हो गया, अब हमारा मिनिमम जो होगा वो लिस्ट 1 आई हो जाएगा, यानी कि मिनिमम हमारा 7 हो गया। और जो हमारा और जो हमारा मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद एक और बार ये आगे चलेगा लूप। अब हमारा 1 वाली कंडीशन आ जाएगी, तो लिस्ट 1 आई, यानी कि 1 1 क्या, इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो 1 क्या 7 से कम है? बिल्कुल है। तो मिनिमम हमारा 1 आ जाएगा, और इसका जो वो आ जाएगी इंडेक्स जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा फिर से कंपैरिजन होगी, क्या जो 0 आया है, 0 हमारा क्या 1 से कम है? बिल्कुल है। तो हमारा जो मिनिमम हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, और जो हमारा वो हो जाएगा मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 1 2 3 आ गया, ठीक है। फिर हमारी कंपैरिजन होगी, क्या जो हमारा जो 9 आया है, क्या 9 जो है वो 0 से कम है? बिल्कुल नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं होगी कभी कंडीशन, तो ये चलेगा ही नहीं हमारा, ये जो नीचे वाला कोड है चलेगा ही नहीं। और जो हमारा एंड में मिनिमम होएगा वो 0 रह जाएगा, और जो हमारा मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे रन थ्रू करके देख लिया कि ये सही चल रहा है हमारा कोड। इसको चलाने के लिए मैं एक बार चलाता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए ये हमारा पूरा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ प्रोग्राम को, क्या सही चल रहा है हमारा, जो हमने लॉजिक बिठाया है, जो हमने वो रन थ्रू किया है वो सही है कि नहीं। तो मैं इसको चलाता हूँ। तो ये मैंने चला के देख लिया पाइथन list3.py, ठीक है। तो जो मैंने सोचा था वो एकदम सही है, क्योंकि जो हमारा जो पहले प्रिंट हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है। मिनिमम क्या है हमारा इस लिस्ट में, वो है 0। और उसके बाद जो क्या है इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, मिनिमम इंडेक्स, वो है 3। तो इस केस में भी 3 है, जो हमने देखा था 0 1 2 3। तो मिनिमम इंडेक्स 3 आ गया, मिनिमम हमारा 0 आ गया। तो जो हमने सोचा था, जो हमने रन थ्रू करके देखा, वो एकदम सही है। तो सही हो गया हमारा प्रोग्राम इसमें। तो इसके बाद मीन ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स करना है। तो इसके आसान ही है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें अगर हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है जिसमें बहुत सारे नंबर है, मान लो कि ये है हमारा, ठीक है, 82 87 92 99 98। तो ये हमें पता है कि हमने एक सम वाला फंक्शन पढ़ रखा है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन होता है। तो सम क्या करेगा, सम हमारा जो भी इसमें दे रखा है सम कैलकुलेट कर लेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये मीन ये होता है कि जितनी, जैसे परसेंटेज भी एक तरह से मीन ही होता है कि आपका कितना, जो जैसे आपके कितने मार्क्स हैं, मान लो कि आपके 6 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, तो उस 6 में क्या सम बनता है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक तरीका होता है मीन का कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है। अब इसको करने के लिए तो हमें पता है कि सम हमारे पास एक मेथड है। तो सम क्या करेगा, सम अगर हम सम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं सम फंक्शन में, तो वो इसका सम दे देगा जो जो एलिमेंट्स है हमारे। तो ये 3 6 जो भी हैं,
5 है इस केस में, 1 2 3 4 5, इस सभी का सम दे देगा और एक जगह स्टोर करा देगा, ठीक है, सम फंक्शन। फिर उसके बाद हमें पता है लेंथ होता है एक लिस्ट का, तो लेंथ क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 है इस केस में, तो वो 5 दे देगा। फिर हम उस सम को डिवाइडेड बाय लेंथ वाले फंक्शन को अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस सम का और लेंथ का यूज करके इसका आंसर निकल जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आंसर सही आ जाएगा इससे। लेकिन इसमें सम को निकाल रखा है, मतलब कि मतलब सम फंक्शन का यूज नहीं कर रखा, सम को पहले 0 से इनिशियलाइज किया और फिर सम प्लस इक्वल टू लिस्ट, मतलब एक फॉर लूप चलाया 0 से लेंथ तक, और सम प्लस इक्वल टू लिस्ट है, मतलब एक फॉर लूप से कर लिया जो हम सम फंक्शन से कर रहे हैं। जो हमें पाइथन डेवलपर ने सम फंक्शन दे रखा है उसकी जगह हमने एक फॉर लूप चलाया और उसमें डालते गए सम वेरिएबल में। तो ये भी हम कर सकते हैं, आसान ही है ये भी। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से ये अटेम्प्ट करना। अगर 1 2 नंबर तो ये डेल कीवर्ड तुम्हारे उसमें नहीं दे रखा, एक क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं अभी। तो डेल कीवर्ड क्या होता है कि कीवर्ड किस लिए होता है, ये डिलीट करने के लिए होता है वेरिएबल, लिस्ट या फिर पार्ट ऑफ द लिस्ट। जैसे हमने x इक्वल टू हेलो किया फिर डेल एक्स, फिर उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये वाला जो है कि हम इसको डिलीट करा रहे हैं स्ट्रिंग को और फिर उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो वही कहेगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि वो डिफाइंड ही नहीं हुआ कभी, ठीक है। तो उसको डिलीट कर दिया इस डेल कीवर्ड ने और फिर उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो कभी डिलीट हो गया तो अब वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर एक लिस्ट के लिए कैसे होता है डेल कीवर्ड, तो इसमें क्या कर रहे हैं, डेल एक्स जीरो, यानी कि जो भी जीरो में पड़ा है उसको डिलीट कर दो और बाकी सारा आ जाएगा। प्रिंट एक्स करेंगे तो बनाना चेरी आ जाएगा हमारे पास, ये आउटपुट आ जाएगा। फिर एक तीसरा होता है कि जिसमें हम जो हम स्लाइसिंग करते हैं तो वो स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो स्लाइसिंग हमारा क्या करेगा, ये 1 से स्टार्ट होगा और हमें पता है स्टॉप एक पहले होता है तो 1 टू 2, तो इस पूरे को डिलीट कर देगा हमारा, इस स्लाइस को डिलीट कर दिया इसने, और जो अब हमारा प्रिंट आया वो खाली एप्पल रह जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं डेल में जो हम कर सकते हैं, एक में लिस्ट दे दो, एक में एक पर्टिकुलर एलिमेंट देखो, एक स्लाइस करके दे दो, तो कैसे भी करके डेल को क्या करता है वो डिलीट कर देता है उसको वहाँ से, ठीक है।